कई बच्चे कहते हैं गुरुजी हम एक ही ऑप्शन को कर दें, बी, 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 तो प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से एक सही हो। ये गलत तरीका होता है। ये अच्छा मेथड नहीं है। इसमें सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, हमेशा याद रखना, जब मान लीजिए मैं एक साइकोलॉजी पेपर, मैंने जितने भी साइकोलॉजी के पेपर बनाए, कोई भी एमसीक्यू उठा के देख लेना आप, हमेशा याद रखना जब एग्जामिनर पेपर बनाता ना, मैंने पेपर बनाए, मेरे सब पेपर देख लेना आप। मैंने जितने पेपर बनाए याद रखना, जितने पेपर मैंने बनाए, उसमें आप एक चीज़ नोट करना, एक एग्जामिनर की कंडीशनिंग होती है, वो भी आदमी है, भगवान नहीं है एग्जामिनर, पेपर बनाने वाला आदमी है। कंडीशनिंग क्या होगी, जैसे मैंने पेपर बनाया ना, मैं हमेशा याद रखना आंसर जब दूँगा, तो मैं पहला आंसर बहुत रेयर चांस में देता हूँ। ए आंसर सबसे कम देता हूँ। ये हर एग्जामिनर की विशेषता होती है। वो हमेशा आंसर जो देगा ना, वो या तो बी होगा या सी होगा। ज़्यादातर आप देखना बी और सी में से आंसर देगा, हमेशा याद रखना। जब पेपर सेटर, ये तब करना है जब तुक्को मारनो है, ऐ नहीं कि गुरुजी लॉजिकल कर दो कि सब में बी और सी कर रहे हो, नहीं। ए भी आंसर हो सकता है, डी भी हो सकता है, लेकिन मैंने क्या कहा, जब मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है और मुझे गेस मारना है, तुक्का लगाना है, तो हमेशा याद रखना बी और सी की 90-80% चांसेस, 80% प्रोबेबिलिटी ये है कि बी और सी सही होगा। मेरे जितने भी साइकोलॉजी पेपर और कोई भी एग्जामिनर के पेपर उठा के देखना आप, आपको सबसे अधिक आंसर मिलेगा बी और सी। एक चीज़ साइकोलॉजिकल चीज़ें पकड़ना है इसको, ये मैं बहुत यूज़ करता हूँ इन चीज़ों को। हमेशा याद रखना ऐसा होगा, क्या होगा, हमेशा ऐसा होगा, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है? और दूसरी चीज़ आपको देखनी है, इसमें एक ऑप्शन आता है ऑल द अबव, यानी उपयुक्त सभी, ठीक है, या कोई नहीं। जब प्रश्न में उपयुक्त सभी और कोई नहीं ऑप्शन आए, तो याद रखना 90% चांसेज है कि वह प्रश्न सही होगा। याद रखना, ये चीज़ भी नोट करना आप। जिन क्वेश्चनों में, बहुत कम क्वेश्चनों में सभी आएगा या उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन आएगा, नन ऑफ द अबव और ऑल द अबव। ये याद रखना इस चीज़ को। उपयुक्त सभी जहाँ है, 80% से 90% के बीच चांसेज हैं कि उस प्रश्न का आंसर वो सही होगा। जरूरी नहीं है, ये वहीं अप्लाई करना है जहाँ प्रश्न समझ में नहीं आया। ये समझ में आ गया कि यहाँ मुझे निदानात्मक करना और उपयुक्त सभी भी उत्तर है, तो उपयुक्त सभी भी जाना ही नहीं है मुझे। लेकिन जब मुझे तुक्का ही मारना है, तो वहाँ यदि ऑप्शन में उपयुक्त सभी है, तो चांसेज हैं 80% उपयुक्त सभी सही होगा, या चांसेज हैं उपयुक्त में से कोई नहीं, उसका उत्तर सही होगा। ये 3 मेथड हैं जो आपको यूज